बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के पावन अवसर पर उसलापुर के इस बहुत ही पवित्र प्रांगण में हम सब के बीच में उपस्थित हैं श्री एम.एल. बनर्जी साहब अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष श्री महेश जांगड़े जी, श्री घनश्याम कुर्रे जी, सचिव आर.के. कुर्रे जी, संतोष भाई, संतोष कौशिक जी हमारे लोकप्रिय जननेता, बनर्जी साहब हमारे एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम साहब, सुरेश टंडन जी पार्षद महोदय, अशोक ठाकुर जी, अशोक सिंह जी यहाँ के पूर्व सरपंच, रामचंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता, छेदीलाल रात्रे जी बहुत ही समाज सेवी और योग्य नेता, श्री राजेश टंडन जी, भाई गुड्डा कश्यप जी और मंच पर उपस्थित अन्य सतामी समाज के वरिष्ठ जन, हमारी आदरणीय बहनें, मंच के नीचे भी इस समाज के बहुत ही अग्रणी और प्रबुद्ध जन जो सरकारी सेवा में हैं या सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं, हमारी होनहार बच्चियां, मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, पंथी पार्टी के सभी साथियों, आयोजन समिति के सभी आदरणीय साथीगण, मैं इस साल के 18 दिसंबर के पावन कार्यक्रम में सबसे पहले इसी प्रांगण में आया हूँ और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ और सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में इतने पढ़े लिखे समाज के लोग पूज्य बाबा जी की जयंती का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही होनहार एडिशनल कलेक्टर बनर्जी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने इस दुनिया में आज से 268 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया, अवतार लिया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उन्होंने जन्म लिया। छाता पहाड़ पर तपस्या करके उन्होंने मानव कल्याण का संदेश दिया और दुनिया में इस बात का गवाह भी है कि जब जब समाज में कोई विसंगति, कुरीति, परेशानी, आपसी विश्वास खत्म होता है, तब तक कोई ना कोई एक महापुरुष जन्म लेकर के अपना संदेश देता है और उस संदेश के माध्यम से मानव कल्याण के कार्य किए जाते हैं। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने सादगी का, सच्चाई का, अहिंसा का, करुणा का, ममता का, क्षमा का और अपने आत्म संयम के लिए हमें अपने आप को अपने जीवन में अच्छे काम करने का जो नैतिक बल मिलना चाहिए, उसका उन्होंने संदेश हमें दिया है। और यही कारण है कि उन्होंने जो परंपरा स्थापित की थी, सफ़ेद रंग का झंडा, सफ़ेद रंग का जैतखान, पंथी पार्टी में भी सफ़ेद ड्रेस की मान्यता, एक सादगी का उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे काम आता है। आज भी जब बहुत बड़े बड़े जगहों में लड़ाई झगड़ा होता है और कोई सफ़ेद झंडा दिखाता है तो उसको दुश्मन भी गोली नहीं मारता है। ये इस झंडे की ताकत। बाबा गुरु घासीदास जी समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के आंख से आंसू पोंछना चाहते थे, समाज में जागृति पैदा करना चाहते थे। उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया, उन्होंने सादगी का रास्ता दिखाया, उन्होंने कुरीतियों को दूर करने का रास्ता दिखाया
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और वही हथियार, वही रास्ता, वही मार्गदर्शन आज हमारे जीवन में चारों तरफ से संपूर्ण रूप से हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम न करें, अगर हम अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो बनर्जी साहब सरी के एडिशनल कलेक्टर यहाँ मंच पर कहाँ से बैठ पाएंगे? SDM सरी के हमारे युवा सतनामी समाज के भाई बहन कैसे बैठ पाएंगे? इसलिए आप सब अपने शिक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं, जागरूक हैं और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि संविधान में आपका जो हक है वो अक्षुण्ण है, संविधान में जो आपके अधिकार हैं वो बिल्कुल निश्चित हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उन अधिकारों को भी उपयोग करते हुए और अपनी योग्यता और क्षमता से आप पूरे देश की और अपने परिवार की सेवा करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और जिस दिन हम ये सब करेंगे उस दिन बाबा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस क्षेत्र में तो मैं सतनामी समाज से बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, चुनाव के वक्त थोड़ा बहुत मिला, फिर बाबा की जयंती में 2, 4, 10 जगह गया, लेकिन मेरा पूरा जीवन तो लोरमी के सतनामी समाज के लोगों के साथ ही बीता है। और मुझे आज खुशी हो रही है, आज जब माननीय मुख्यमंत्री लालपुर धाम गए होंगे, वहाँ ठीक मंच के सामने में मेरे द्वारा बनाया गया 25 लाख रुपए का एक शेड उनका स्वागत कर रहा होगा। मैं यहाँ पर भी जब विधायक बना तो पहले कार्यक्रम में मैं गया था, इधर कहाँ गए थे? नहीं, यहाँ दूसरे नंबर में अमेरी में सब अधिकारी वर्ग के थे। आपका एक भवन बन रहा था, वो अधूरा था, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं वहाँ पर राशि दूंगा। दूसरे नंबर में मैं यहाँ पर आया और इसको मैं पूरा घूम के देखा था। आपसे यहाँ भी पैसा देने का मैंने वायदा किया हुआ। मैंने पहले वहाँ 20 लाख रुपया भेजा और 20 लाख रुपया आपके किनारे में जंतु के यहाँ जा करके मैं बैठा था तो वहाँ पर भी भेजा। 25 लाख रुपया साहू समाज के लिए भी यहाँ पर भेजा। इसी उसलापुर सकरी की बात बता रहा हूँ। सकरी उसलापुर सब एक है ना, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4। 10 लाख रुपया हमारी बच्चियाँ, वाशरूम नहीं था कॉलेज में, तो उनके लिए न केवल 10 लाख रुपया का वाशरूम स्वीकृत करके पैसा भेजा, बल्कि मैं वहाँ बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपया कॉलेज भवन के लिए स्वीकृत करा करके यही बनर्जी साहब ने ज़मीन दिया, ज़मीन यहाँ अलॉट किया और सकरी में एक आलीशान भवन बन करके तैयार होगा जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ेंगे। 10 लाख रुपया मैंने महिला मंडल को, बटालियन के महिला मंडल के भवन के लिए मैंने वहाँ बटालियन में दिया। और भी बहुत से काम हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा के काम मैंने अपने विधायक निधि से सिर्फ उसलापुर में मैं दिया हूँ। लेकिन जब वो पहला कार्यक्रम में मैं गया था तो पहले साल की राशि में मैं उनको 20 लाख रुपया दिया, 20 लाख रुपया आदिवासी समाज को दिया, 25 लाख रुपया साहू समाज को दिया और सिर्फ इनको भर नहीं दिया, मैंने 20 लाख रुपया सूर्यवंशी समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया पटेल समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया आदिवासी समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया जायसवाल समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया यादव समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया बनिया समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया सिख समाज को भी दिया, मैं 20 लाख रुपया गुप्ता समाज को भी दिया। अपनी पूरी राशि मैंने सिर्फ समाज के लोगों के नाम पर किया ताकि हर समाज का एक सम्मानजनक स्थान बने। और आज ये मत समझिए कि मैं सिर्फ बाबा जयंती में आके आज भाषण दे रहा हूँ। मैं आज से 2-3 महीने पहले यहाँ आकर के बाबा जी के चबूतरे में बैठ के जा चुका हूँ। इसी साल 2 महीने पहले आप लोगों ने मुझे चाय पिलाया था ना, पिलाए थे। और आज मैं फिर घोषणा कर रहा हूँ कि इस साल मेरी राशि अप्रैल के बजट के पास मेरे पास आएगी।
और उसके बाद सबसे पहले 20 लाख रुपया मैं यहाँ के भवन के लिए लिख के दूंगा और वो पैसा आपको पहुँचेगा। थोड़ी दिक्कत ये होती है, मैं तो लिख देता हूँ, पर साहब लोगों के यहाँ बहुत पंचायती बहुत रहता है लिखा पढ़ी का। बनर्जी साहब को बोल रहा हूँ मदद करेंगे ना, ये एस्टीमेट लाओ, ये करो, वो करो, टेंडर वेंडर ये सब, इसके चक्कर में मैं अभी जो उनको पैसा दिया था उसका शिलान्यास 2 दिन पहले किया, टेंडर हो गया है, वहां बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल पूज्य बाबा जी के जयंती के पहले राशि स्वीकृत होकर के टेंडर होकर के आपके यहाँ आएगा। आप समाज के सभी लोग उसका शिलान्यास करेंगे और मैं उस शिलान्यास में आपके साथ रहूंगा और बहुत जल्दी वो भवन बन करके तैयार होगा। मैं जब यहाँ आया था उस वक्त शायद बरसात का ही मौसम था, वो गड्ढा भी देखा हूं, उसको भी कैसे पटवाना है मैं इंतजाम करता हूं ताकि वहां पर आपकी गाड़ियों का पार्किंग हो सके। और बस इतना ही नहीं, मैं अभी अपने दिमाग में चल रहा है मेरे कि उसलापुर में जो यहाँ पीछे जाकर के खेल का मैदान है उसको भी बनवाऊंगा रामचंद्र जी। और वही भर नहीं, वो स्कूल के सामने में एक सर्व समाज के लिए भी भवन बनवाऊंगा ताकि आपके यहाँ पर सुविधा बढ़े। मैं तो चाहता हूँ कि उसलापुर सकरी गुरु अमेरी आपको सुन करके अच्छा थोड़े साइड से लो ना, सर इधर से आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 50 साल से जो मांग कभी पूरी नहीं हुई थी उसे हमने मंजूरी कराया। गुरु अमेरी के रेलवे लाइन के पास आके गाड़ियां रुकती थी, बच्चे परेशान होते थे, उसके अंडरपास के लिए रेलवे से पैसा मंजूर हुआ। प्रधानमंत्री के संग मेरा भी नाम उस पत्थर में है और वहां पर काम शुरू करवा दिया गया। बहुत तेजी से काम चल रहा है और यही भर नहीं, तिफरा से गुरु अमेरी होते हुए सड़क 16 करोड़ रुपए की मंजूरी कराया हूँ। उसमें 10 करोड़ तो सिर्फ मेरे को मुआवजा दिलवाना पड़ेगा, तोड़ फोड़ कराऊंगा उसका, और 6 करोड़ की सड़क बनेगी और गुरु अमेरी बाईपास बनेगा। तब आप सीधे बिलासपुर से उस तरफ के लोग जुड़ेंगे। इसमें बहुत से गुरु अमेरी के लोग जुड़ेंगे, आप लोगों में से हैं कि गुरु अमेरी के लिए वो भी बन रहा है, आप देख रहे हैं काम शुरू हो गया है। इस सड़क की पूरी लाइट शुरू कराए, उसलापुर के ब्रिज को भी सजा करके रखो बोला, और जो बालक दास जी भगवान का जो मूर्ति लगा है कोटा के तिगड्डे में, वहाँ अंधेरे में है। मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बोला कि मुझे वहाँ लाइट चाहिए और उसलापुर ओवरब्रिज से लेके दोनों तरफ की लाइट लगते हुए उस मूर्ति तक के जा करके रुकेगी और उस मूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ा लाइट भी लगेगा। यही भर नहीं, आपके इस उसलापुर के चौराहे में भी मैं एक बहुत बड़ा लाइट लगाने के लिए बोला हूं ताकि यहां पर अंधेरा मत रहे। अभी 8 दिन पहले 6 करोड़ 18 लाख रुपया मैंने सकरी उसलापुर गुरु और अमेरी के विकास के लिए मंजूरी करा करके सरकार से मैं लाया हूं। उसके टेंडर कॉल कर दिए गए। अब भाई देखिए, टेंडर ठेका ये सब मेरे बस की बात नहीं, ना मैं ठेका लेता ना मेरे घर में कोई आज तक ठेका लिया है। बाकी के घर में कोई ठेका वेका लेते रहे होंगे तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो ठेका वेका लेता नहीं। पर टेंडर कॉल करवाया हूँ, टेंडर कॉल हो गया है और यहाँ इतनी समस्या है उसलापुर और गुरु अमेरी में कि नाम तो बड़ा बड़ा रखते हैं, ग्लोबल कॉलोनी, गीतांजलि कॉलोनी, और वहाँ पूरा नर्क रहता है। हर साल 5-6 करोड़ रुपया मैं मंजूर करवाऊंगा ताकि धीरे धीरे नाली पानी सीसी सब बने। एक संग तो नहीं बनवा सकता, लेकिन जितना को मंजूर कराया हूँ उसको घटा के अभी नए काम के लिए बोल दिया हूँ कि लिस्ट बनाओ और धीरे से करेंगे ताकि लोगों को धीरे धीरे हम सुविधा दे सकें।
मैं वन मंत्री को बोला हूँ कि जो वन चेतना केंद्र है वहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलो, हमारी बच्चियाँ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगी, मसाई मारा कीनिया का जंगल देखेंगे, साउथ अफ्रीका का जंगल देखेंगे, इंडिया का जंगल देखेंगे, उनको फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग भी जा करके देखेंगे, मुफ्त में दिखाएंगे। ये सब करने का धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने मांग किया कि तखतपुर में 50 बिस्तर का अस्पताल बनना चाहिए। उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकृति दे दी। अब उसको लगोल कराना पड़ेगा। बोल देने से तो स्वीकृति मिल नहीं जाती, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, पैर पड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत से काम हैं। करोड़ों रुपए के सड़कों का काम, करोड़ों रुपए के सिंचाई विभाग के काम। मैं तो घुटकू में कॉलेज करने की मांग किया हूँ, जिसको मुख्यमंत्री स्वीकृति दी है। कोई सोचता होगा घुटकू के बारे में। मैंने घुटकू के पास सोचा कि यहाँ से वहाँ तक जितने भी बच्चे हैं 2-4-5 किलोमीटर के बाद कम से कम घुटकू में पढ़े लिखे। हमारे बच्चों को अगर हम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। उसलापुर में 33 kV का मैं सब स्टेशन मंजूर करा दिया हूँ। 33 kV का सब स्टेशन, और किसी भी दिन उसका भूमि पूजन करूंगा। जब 33 kV का सब स्टेशन बनेगा तो आपको बिजली की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। हम सब मिलजुल करके धीरे धीरे विकास का काम करें, समाज की सुविधा दें, लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का काम करें। यही तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है, जो हम लोग करने जा रहे हैं आप सबके सहयोग से। और मैं आपको वादा करता हूँ इस साल आपके भवन की राशि आएगी। अगले साल पूज्य बाबा जी के जयंती के पहले उसका शिलान्यास भी कर दिया जाएगा और आप अपनी मर्जी से बनवाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बनवाएंगे। ड्राइंग डिजाइन आपकी मर्जी से बनेगा, पैसा मैं दूंगा, नगर निगम के पास पैसा जाएगा, उनके इंजीनियर बनाएंगे, पर बनाएंगे वो आपकी मर्जी से। आदरणीय साथियों, मैं तो विधायक बनते ही 1 करोड़ का सेट बनवा दिया तखतपुर में, जिसपे गरीब बच्चियों की शादियां हो रही हैं, कथा हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है, दुनिया भर का। 6 महीने से पहले बनवा दिया, 6 महीने के अंदर ही बनवा दिया। मैं बच्चों के खेलने के लिए 1 करोड़ रुपए का तखतपुर में फ्लड लाइट लगवा दिया, उसका टेंडर हो गया, 2-4-8 दिन में काम शुरू होगा। 11 महीने में मुझसे जितना हो सका मैंने करने का प्रयास किया है। मुझे आप अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपना सहारा दीजिए। आपके सहारे से मैं और ज़्यादा तेजी से दौड़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ। मैं तो अभी 2200 कंबल बांट रहा हूँ, न मैं कोई घोषणा किया हूँ, न मेरे को कोई बोला है, न मेरे से कोई मांग किया है, पर मैं बांटता हूँ। मैं वहाँ लोरमी में था, विधायक तो बांटा, विधायक नहीं था तो बांटा। मैं यहाँ आदिवासी समाज खोज के बांट रहा हूँ। 2200 मिले मेरे को, 2200 कंबल बांट रहा हूँ। एक परिवार में 1 कंबल दूंगा। ठंडी में अगर कोई मेरी बूढ़ी माँ उसको ओढ़ेगी तो उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा तो मुझको आशीर्वाद देगी, मुझको आशीर्वाद देगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मेरे भी दुख दूर होंगे, मेरे भी दिन ठीक होंगे, मुझे भी भगवान की कृपा मिलेगी। मैं उस बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से उसकी कृपा लेना चाहता हूँ भगवान का। मैं अपने दिल से काम करता हूँ। मेरे को बाकी दंड फंड किसी चीज़ से कोई लेना देना रहता नहीं है। मेरे को वही काम करता हूँ जिसमें आम आदमी को सुख मिल सके, तकलीफ दूर हो सके, पर मेरी अपनी भी सीमा है, मर्यादा है। मैं अगर कोई मंत्री होता, मुख्यमंत्री होता तो बड़ी बड़ी बात करके बड़ा बड़ा काम भी करा देता, पर मैं तो एक अदना सा विधायक हूँ, एक छोटा सा विधायक हूँ आप सबकी कृपा से। और विधायक के धर्म का पालन मैं आपके साथ ईमानदारी से करना चाहता हूँ। मुझे आपके सहयोग और साथ की ज़रूरत है और बाबा जी का आदर्श सिद्धांत हमें मार्गदर्शन देता रहेगा और हम उसी के आधार पर सभी समाज के लोगों को
और ज़्यादा वंचित और शोषित समाज को विशेष रूप से पूरी मदद करने के लिए हम साथ में रहेंगे। और आप सबसे बहुत प्रेम मेरा पुराना है। मैं अब यहाँ व्यक्त ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि ये मेरे लिए नया क्षेत्र है, और जब लोगों की बात देखता हूँ, सुनता हूँ, इनको देख के अच्छा लगता है। इन लोगों से बहुत प्रेम है और उन लोगों ने मुझे बहुत साथ भी दिया, सहयोग भी दिया। जिंदगी में 4 बार मुझे विधायक बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त इन लोगों के कारण हुआ है। एक बार आपने बनाया, आपके कारण हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का हर पल हर क्षण आपकी सेवा में लगाऊं और मैं वो करने का काम करूंगा। मैं अभी अपनी तरफ से 10,000 रुपया यहाँ के आयोजन समिति को दे रहा हूँ और 2,000 रुपया पंथी पार्टी वालों को दे रहा हूँ। आप सब ने मुझे बुलाया, मैं रायपुर से आया हूँ। अभी मुझे बरनी जाना है। बरनी के बाद फिर रायपुर में इंडोर स्टेडियम में मीडिया हाउस की तरफ से कवि सम्मेलन में भी बुलाया गया है, तो थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इस प्रांगण को खूबसूरत, सुविधायुक्त, आकर्षक और बाबा के नाम के हिसाब से यहाँ पर काम हो, ये कोशिश मैं करूँगा। आप थोड़ा 2-3 महीने का धैर्य रखिएगा, मैं कर दूँगा और आप सब उसका उपयोग करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताओं बहनों को प्रणाम। बच्चों से यही निवेदन है कि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरा आज स्वागत किए, मैं इससे भी अभिभूत हूँ। बड़े बड़े लोग तो माला बहुत पहनाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने प्रेम से जो अपनापन समझ के, अपने परिवार का समझ के मुझे सम्मान किया, मैं उसके लिए भी आभारी हूँ। और आप सबके इस आत्मीय स्वागत के लिए इस पावन दिवस पर मुझे यहाँ खड़े होकर के इस पावन कार्यक्रम में शामिल होने का जो अवसर दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गुरु पर्व की आप सबको बधाई। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरुदास जी की।